पर नॉन स्टोर्स लेकर आए सागर में पहली बार केवल 5 घंटे में फ्री होम डिलीवरी सुविधा। वर्णी कॉलोनी, नंद सिंह केसर सिंह कंपाउंड, कटरा बाजार, सागर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक दिवसीय दौरे पर आई मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पत्रकारों के द्वारा किए गए सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि जो भाजपा के नेता कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं वो अपने निजी कारणों या टिकट की चाह में जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में चले जाने पर उमा भारती ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के लिए ही बने थे, क्योंकि राजमाता सिंधिया ने ही भाजपा को खड़ा किया है। वहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर उमा भारती ने बोला कि हमको उपचुनाव में तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व भी खत्म हो गया है। बीजेपी में आने के बाद बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। राकेश चौधरी हैं उदाहरण, तो इसको क्या लेते हैं आप? कुछ नहीं, पार्टी का एक व्यापक निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया। और जब ज्योतिरादित्य गए भोपाल में तो जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पे आकर के उनका स्वागत किया, उसके बाद में मुझे नहीं पता है कि उन्हें क्यों छोड़ दिया। हो सकता है उनके निजी कारण रहे हों, टिकट के कारण रहे हों। सारे प्रदेश की जनता खुश है, सारे पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं और इस निर्णय में सभी नेताओं की सहमति है, प्रदेश की भी और केंद्र की भी। इसका पूरा श्रेय इस बात को जाएगा कि यहाँ कांग्रेस खत्म हो गई है, मध्य प्रदेश से ही कांग्रेस समाप्त हो गई है और कांग्रेस अपनी ही गलतियों से समाप्त हुई है और जिस प्रकार की स्थितियां कांग्रेस ने बनाई हैं उसी का ये परिणाम है। तो ये जो 2400 सीटें हैं, इसमें अगर किसी को विजय का श्रेय जाएगा तो इस बात को जाएगा कि हमने इतने अच्छे काम किए कि लोग इस बात से खुश हुए कि कांग्रेस की सरकार अब नहीं है। इसकी खुशी जो लोगों ने जताई है। सिंधिया जी बीजेपी में आए हैं तो अब क्या स्थिति रहेगी? देखो, मैं शायद मैं कल भी कहती गई हूँ परसों ग्वालियर में कि उनको बीजेपी में ही होना चाहिए था। उनका कांग्रेस में होना अस्वाभाविक था, क्योंकि राजमाता जी एक प्रकार से मध्य प्रदेश की बीजेपी की फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। क्योंकि जनसंघ का जब निर्माण हुआ उसके तुरंत बाद राजमाता जी आ गई थी और राजमाता जी के आने से ही यहाँ जनसंघ को बल मिला था और एक तो देशव्यापी बल मिला था, लेकिन मध्य प्रदेश में तो जनसंघ ही एक महत्वपूर्ण पार्टी बन गई थी कांग्रेस के बाद। नहीं तो आप लोग छोटे हो लेकिन पता होगा विंध्य की तरफ, बुंदेलखंड की तरफ समाजवादी विचारधारा के घटक और कम्युनिस्टों के घटक भी बहुत पावरफुल थे। लेकिन राजमाता जी के आने के बाद में पूरा अपोजिशन जनसंघ की तरफ झुकने लगा और एक प्रकार से मेन अपोजिशन में फिर अंत में हम तो पहले थे लेकिन ताकतवर अपोजिशन बन गया और अंत में हमने सरकार बना ली। यहाँ पे 77 में भी बना ली, जो प्रमुख रूप से उसमें हम थे। लेकिन उसके बाद की जो सरकार बनी, जो मैंने बनाई, वो तो पूर्णतया पूर्ण बहुमत से बन गई। लेकिन उसका जो मूल संस्थापक शक्तिशाली 2 व्यक्तित्व थे, कुशाभाऊ ठाकरे और राजमाता विजयाराजे सिंधिया। तो इसलिए उस समय पर ही अम्मा की इच्छा रहती थी कि माधवराव जी भी कांग्रेस में ना होते। इसका उनको बहुत दुख भी रहता था। अब वो किस वजह से कांग्रेस में थे, इतने लंबे चौड़े किस्से में मैं नहीं जाऊँगी। तो एक प्रकार से राजमाता जी की ही इच्छा पूरी हो गई है कि ज्योतिरादित्य जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। शिवपुरी से प्रांजल भार्गव, सागर टीवी न्यूज। पर नॉन स्टोर्स लेकर आए सागर में पहली बार केवल 5 घंटे में फ्री होम डिलीवरी सुविधा, जहां आपको मिलेगी रिटेल से डिस्काउंट पर जरूरत की हर चीज। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक, जनरल और किराना आइटम अब बाजार से कम रेट पर उपलब्ध हैं। तो संपर्क करें। हमारा पता है वर्णी कॉलोनी, नंद सिंह केसर सिंह कंपाउंड, कटरा बाजार, सागर। हमारे नंबर हैं 9893240066, 9300673366, 07582407066।